देवायो धर्म तीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। भगवान ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ है? शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में। और दीक्षा कहाँ ली है? प्रयाग में। भगवान ने दीक्षा प्रयाग में ग्रहण की है और दीक्षा का नाटक प्रयाग में मनाया गया। वट वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और भगवान के साथ 4000 राजा जैनेश्वरी दीक्षा लेकर खड़े हो गए। उनको कोई ज्ञान नहीं था। उस समय आज ये दृश्य दिख रहा है नगर में माता पद्मावती का श्रृंगार चल रहा है नवरात्रि में। श्रीमती अर्पिता जैन, अध्यात्म जैन, सम्यक जैन लखनऊ से जा करके चमत्कारिक माता पद्मावती का श्रृंगार कर रहे हैं। 151 थालों के द्वारा ये श्रृंगार का कार्यक्रम चल रहा है। दिखा दो जरा। हाँ, देख रहे माते को रखा। अरे उसको रखो। निमकड़े है ज्वालामाली के तीर्थ आए थे। ज्वालामाली चंद्रगो भगवंताचे शासन देवी, पद्मावती भगवंता पार्श्वनाथ थे शासन देवी और चक्रेश्वरी भगवान ऋषभदेव की शासन देवी। शासन देवी यांचे इनके सम्मान मिथ्यात्व इला शासन देवी यांचे सम्मान केल्यावर मिथ्यात्व इला कुताइते इसे मिथ्यात्व नहीं है। ध्यान रखना, शासन देवी का सम्मान करना, उनका सत्कार करना, अर्घ चढ़ाना मिथ्यात्व नहीं है। कुताइते मिथ्यात्व इला शासन देवी ले अर्घ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತೆ, पूजे ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತೆ, अभिषेक ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತೆ शासन देवी के। प्रयाग में आज के दिन जो है प्रयाग में हम ले चले आपको। भगवान ने वहां दीक्षा ली। प्रकृष्ट हुआ कृतस्यागा प्रयागस्तेन कीर्ता। पहले उसका नाम प्रयाग नहीं था, उद्यान। भगवान ने वहां दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उसका नाम हो गया प्रयाग। प्रकृष्ट हुआ कृतस्यागा, प्रकृष्ट त्याग करने से उसका नाम प्रयाग हो गया। और जो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी वो सभी दीक्षा छोड़ करके अनेक वेश बना लिए, अनेक प्रकार के मत मतांतर बन गए। समझे? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು। ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ के ಬಾಹುಬಲಿ के ಚರಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ರಚನೆ, 13 द्वीप रचने उपलब्ध आयते ध्यान गली। इसे रचने हसनापुर के साकार आयते। हसनापुर के दर्शन ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ। हसनापुर के दर्शन निम्गे आयते? कोई नहीं किया। हसनापुर ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? हसनापुर गए कि नहीं आप लोग? हसनापुर गए नहीं? हसनापुर के जम्बूद्वीप रचने, सुमेरु पर्वत के रचने आयते ಮತ್ತು 13 द्वीप के रचने आयते। और रचना भूगोल की रचना बाहुबली के सन्निधि ध्यान ಮಾಡಿದ್ರೆ नमगे उपलब्ध आयते। और यहाँ प्रयाग में न्यायाधीश सम्मेलन हुआ और भगवान कैलाश पर्वत की रचना, भगवान ऋषभदेव के मोक्ष स्थान कैलाश पर्वत आयते। कैलाश पर्वतದಲ್ಲಿ भगवंताने ध्यान केले, निर्वाण प्राप्त केले। कैलाश पर्वत की रचना आज मानसरोवर यात्रा नमगे निम्गे उपलब्ध ಇಲ್ಲ। तो वहां पर कैलाश पर्वत बनवाकर 72 भगवान विराजमान किए हैं। भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं। कीर्ति स्तंभ बना है। दीक्षा मूर्ति
वट वृक्ष धातु के निर्मित आए थे। प्रयाग दिल्ली वट वृक्ष धातु के निर्मित आए थे और वहां भगवान दीक्षा की मूर्ति विराजमान और समोसरण रचना। भगवान के केवल ज्ञान प्रयाग दिल्ली आए थे। बताए थे प्रयाग के भगवंतन थे दोन कल्याणक आए थे। ऋषभ देवन थे दो कल्याणक, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक दिल्ली अयोध्या के मतलब प्रयाग दिल्ली दोन कल्याणक आए थे। एरडू कल्याणक प्रयाग दिल्ली दीक्षा कल्याणक ಮತ್ತು केवल ज्ञान कल्याणक प्रयाग दिल्ली आए थे। भगवान ऋषभ देव तो ये प्रयाग तीर्थ बना, वहां पर न्यायाधीश का सम्मेलन हुआ और भी अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए, अनेकों विधान संपन्न हुए, कीर्ति स्तंभ का निर्माण और भगवान का समोसरण, ऋषभ देव का समोसरण जो सारे भारत में घुमा था उसके भी वहीं पर विराजमान कर दिया है। तो बीच में कैलाश पर्वत आए थे प्रयाग दिल्ली ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ दीक्षांचे मूर्ति दीक्षा कल्याणक और दूसरी तरफ भगवान का समोसरण स्वल्प छोटा सा। तो ये रचना जो है ಸಮೋಸರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸಮೋಸರಣ रचना आए थे भगवान शिवदेवन। तो बात यही है, आप लोगों को हिंदी समझ में आता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आता है ना? हाँ, यहाँ भगवान के दो कल्याणक हुआ, गर्भ जन्म ये नगरी पूज्य हो गई और दीक्षा लिया प्रयाग में और केवल ज्ञान प्रयाग में और मोक्ष निर्वाण कैलाश पर्वत से। तीन तीर्थ बने। अब भगवान ने आहार कहाँ लिया था? हसनापुर के तीर्थंकर ऋषभ देव के आहार हसनापुर के राजा श्रांस ने दिया था। तो ये सब तीर्थ बन गए। ऐसे तीर्थों में यात्रा करके आप लोग अपने मानव जीवन को सार्थक करें और तीर्थों की वंदना करके जम्बू द्वीप 13 द्वीप 3 लोग रचना कैलाश पर्वत की रचना आदि का दर्शन करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हेलो, जय बोलो ऋषभ देव भगवान की।